नमस्कार, आप देख रहे हैं पी न्यूज़ भारत और आपके साथ मैं हूं नीति गुप्ता। उत्तराखंड से आए कृषि वैज्ञानिकों ने पारंपरिक और मोटे अनाजों का बताया महत्व। रागी और अन्य फसलों की खेती करने का किसानों को बताया लाभ। आइए देखते हैं अशोक शर्मा की रिपोर्ट। मुरादाबाद जनपद के बिलारी क्षेत्र में स्थित बड़गोती कृषि फार्म में उत्तराखंड के अल्मोड़ा स्थित विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर दिनेश चंद्र जोशी अपनी टीम के साथ किसानों के बीच पहुंचे। उन्होंने गोष्ठी में आए किसानों को समझाया कि प्रधानमंत्री द्वारा मोटे और प्राचीन कृषि बीजों को संरक्षित करने और उनकी खेती का पैदावार बढ़ाने का अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए उन्होंने किसानों को जागरूक किया और बताया कि कम लागत में अधिक पैदावार और उचित मूल्य मिल सकता है। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को बीज भी उपलब्ध कराए। गोष्ठी में आए किसानों ने वैज्ञानिकों से सवाल पूछे, जिनका संतोषजनक जवाब दिया गया। गोष्ठी का संचालन कृषि विभाग बिलारी के तकनीकी सहायक मोहित कुमार ने किया। गोष्ठी में मुनेश शर्मा, धर्म सिंह, मनोज कुमार, प्रेमवीर सिंह, संजीव सिंह, धर्मवीर सिंह, राजपाल सिंह व आरेंद्र बड़गोती सहित अनेक किसान शामिल हुए। आपका नाम क्या है और यहाँ कौन कौन सी फसलें उगाते हैं? मेरा नाम आरेंद्र बड़गोती है, गांव सरकड़ा है और जनपद मुरादाबाद से हूँ। 2016 से हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, केमिकल फ्री खेती, गौ आधारित। विभिन्न शुरुआत जो हुई हमारी सब्जियों से हुई, अब पैटर्न बदलते बदलते समय के अनुसार कि किसान किस तरह से जो वर्तमान परिदृश्य है उसमें काम करे, ज्यादा मुनाफा करे। तो चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ने का क्षेत्र है, गन्ना पसंद करता है किसान। गन्ने का पेमेंट चाहे उसे देर से मिले लेकिन एक अच्छी राशि मिल जाती है। उसी को लेकर हमने काम आगे बढ़ाया और उसका मूल्यवर्धन करके, प्रोसेसिंग करके, पैकेजिंग करके स्वयं अपने हाथ से ये जो इनसे कृषि वैज्ञानिक संपर्क हुआ, रागी के लिए आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं, उसका क्या यहाँ पे उद्देश्य, क्या लाभ लगाने से? वही बात, उसी बात पर आ रहा था। केंद्र सरकार ने 2023 में मिलेट ईयर घोषित किया। जो पुराने अनाज थे उनको किसान उगाएं, अच्छा मार्केट मिलेगा, लोग जो उपभोक्ता हैं उनके स्वास्थ्य के लिए रागी, कोदो, कुटकी, सांबा, हरी कंगी, मोटे अनाज जो हैं ये बहुत ही फायदेमंद हैं। तो उसको जब सरकार ने मिशन चलाया, किसान नहीं पकड़ पाए। कारण क्या था? एक तो किसानों के लिए नई चीज थी, दूसरा गन्ने का क्षेत्र होने की वजह से वो गन्ने को ज्यादा पसंद करते हैं। तो हमने एक गन्ने के साथ इसको उत्पादन लेने के लिए, पैदा करने के लिए एक बीज का रास्ता निकाला। गन्ने के बीच में जो खाली स्पेस रहता है उसके अंदर रागी को लगाया और इस सारे काम में हमारे साथ कृषि विभाग और दूसरे विभाग भी जुड़े हुए हैं, वो भी मदद करते हैं। आज हमारा हमें जो साथ मिला है ICR अल्मोड़ा से, पर्वतीय विश्वविद्यालय जो है उससे मिला है, वहाँ से डॉक्टर साहब आए हैं। हमारे जो साथी किसान हैं उनको अपनी तरफ से इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देने के लिए और सीड देने के लिए। हाँ, आप कृषि वैज्ञानिक हैं और आप आए कहाँ से हैं और किस लिए, किस उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं आप? हम लोग आए हैं, ICR का संस्थान है, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा में, उत्तराखंड में है। और हमारा जो मेन शोध रहता है वो पारंपरिक फसलों पर है, जैसे कि मिलेट्स बहुत जोर पे है अभी। उनमें रागी का हम प्रोत्साहन के लिए आए हैं। हमारे प्रकृति जो एक बहुत ही प्रगतिशील किसान है, इनसे हमारा कांटेक्ट हुआ था। तो हमारा मेन अभी मकसद यहाँ पर है कि रागी का प्रचार प्रसार करना। हम रागी के नए बीज लाए हैं जो कि बहुत जल्दी पक जाते हैं, रोग कम लगता है, अच्छी पैदावार देते हैं। और यहाँ पर जो हमारे किसान हैं बड़गोती जी, वो एक नवाचार कर रहे हैं गन्ने की ट्रेंच फार्मिंग के साथ, रागी की फसल की खेती, ताकि किसान की इनकम बढ़े, डबल हो। उसी लक्ष्य हम लोग यहाँ पर आए हैं कि किसानों को ज्ञान देने, कैसे रागी लगाएं, क्या क्या करें, किन बातों का ध्यान रखें, किन क्या ना रखें, रोपाई विधि लगाएं, थ्रेसिंग कैसे करें, तो इत्यादि इत्यादि का हम। अच्छा, अन्य फसलों के मुकाबले क्या इसकी पैदावार ज्यादा होती है? क्या इसका समर्थन मूल्य ज्यादा है? यह समर्थन मूल्य भी सरकार ने इसका काफी अच्छा किया, जब इसका 3700 रुपये के आसपास है, जो कि गेहूं या धान से काफी ज्यादा है। तो गवर्नमेंट ने खुद ही प्रोत्साहन के लिए दिया हुआ है। दूसरा,
अगर इसका आपको देखें कि लागत बहुत कम है। पैदावार कैसी है? पैदावार डिपेंड करता है कि आप किस तरह क्लाइमेट लगा रहे हैं, कौन सी वैरायटी लगा रहे हैं। मान लीजिए लगभग 1 एकड़ में कम से कम कितनी हो सकती है यहाँ इस क्षेत्र में? हेक्टेयर में बताता हूँ। ये मान लीजिए 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर आराम से होती है। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चे का क्रिकेट क्षेत्र में उज्जवल भविष्य बनाना, तो बाबा मोतेश्वर क्रिकेट हॉस्टल में एडमिशन कराना, जहां है सफलता की 100% गारंटी। बोर्ड तथा स्कूल क्रिकेट के ट्रायल्स की विशेष तैयारियां, डे नाइट प्रैक्टिस सुविधा, NIS व BCCI अपूर्व कोचों से प्रशिक्षण, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग व कीपिंग की विशेष कोचिंग, देश भर में हर फॉर्मेट के मैचेस खेलने की सुविधा, कैप्टनशिप गुणवत्ता का विकास, अंपायरिंग स्कोरिंग का विशेष कोर्स, खेल के साथ साथ पढ़ाई पर भी विशेष ध्यान, स्कूल सब्जेक्ट्स कोचिंग, इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, योगा व जिम, पौष्टिक आहार, सैलून व लॉन्ड्री की सुविधा। शीघ्र प्रवेश लें और पाएं विशेष छूट। 10 वर्ष से 19 वर्ष के बालक व बालिकाओं के प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाबा मोतेश्वर क्रिकेट हॉस्टल, हिलौली रोड, मौरावा, जनपद उन्नाव, उत्तर प्रदेश। मोबाइल नंबर 7897756335, 8765330133।